201। कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। आज भारत ने अमेरिका के फॉर्मूले को अपनाते हुए कनाडा की 3 बड़ी कंपनियों के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। आपको बता दें, कनाडा की ये कंपनियां पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते हुए पकड़ी गई हैं। और सेम इसी तरीके से कुछ दिनों पहले अमेरिका ने कुछ भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाया था। और रेलिगेशन ये थे कि ये भारतीय कंपनियां ईरान के साथ व्यापार कर रही थीं। सेम इसी तरीके से जापान ने एक भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाया जो कि रूस के साथ व्यापार कर रही थी। लेकिन जहां इन बड़ी ताकतों ने भारत की एक दो कंपनीज को टारगेट किया, भारत ने एक ही बार में तीन तीन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। वहीं दूसरी खबर में हम जाएंगे कि भारतीय रॉ को पहले ही ये बात पता लग गई थी कि अमेरिका के अधिकारी भारत के विकास यादव को गिरफ्तार करने की कोशिश में हैं। तीसरी खबर में नेपाल में चीनी सीमा के पास करीब 9 जगह पर हैं अतिक्रमण कर लिया है और कांटेदार तार इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो कि भविष्य में भारत के लिए नई चुनौती बन सकता है। वहीं चौथी खबर, अमेरिका भारत को समय समय पर धमकियों देता आया है, लेकिन चीन से परेशान होकर के अब भारत के साथ एक बड़े बिजनेस में एंट्री लेने जा रहा है। भाई, आज के इस वीडियो में इंपोर्टेड अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताते हैं कि यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब से रोक लीजिएगा। सबसे पहले भारत और कनाडा की बात की जाए तो जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक तनाव चल रहा है, इसके बाद अब भारत भी एक्शन मोड में आ चुका है। अगर रीसेंट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो कनाडा के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनके पास अभी कई और लिस्ट हैं। इसके अलावा कई नोटिस हैं कि भारत के जो डिप्लोमेट्स अभी कनाडा के अंदर हैं, उनको भी यहां से बाहर निकाला जा सकता है। भारत कनाडा जैसे देश भारत को इस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहा है। भारत चुप कैसे रह सकता है? भारत ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की और पता चला कि कनाडा की 3 कंपनियां जो कि भारत के साथ भी बिजनेस करती हैं और वह पाकिस्तान के साथ भी रिलेशंस रख रही थी, और ये कंपनियां पाकिस्तान के साथ मिलकर के कुछ इलीगल काम कर रही थीं, जिस पर भारत की नजर पड़ी। और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए भारत ने कनाडा की इन 3 कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। और यहां से भारत को सिर्फ डिप्लोमेटिक नुकसान नहीं होते, बल्कि इसकी वजह से अगर पाकिस्तान के लिंक किसी और देश के कंपनी के साथ हैं तो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि भारत के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं वो इस तरीके के लिंक्स की वजह से इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। इसलिए भारत ने समय रहते ही बड़े एक्शन ले लिए हैं। लेकिन एक्शंस एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे लिए गए हैं जहां पर कनाडा ऑलरेडी भारत को अलग अलग तरीके से धमकाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल भारत के इस भद्दे के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रेड की बात की जाए तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं, इसने अमेरिका को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। और अगर ये इंफॉर्मेशन समय से पहले अमेरिका को नहीं मिला, न दी जाती, तो शायद भारत के लिए और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती। आप जानते होंगे कि विकास यादव का नाम अब सामने आ चुका है, जिसको अमेरिका ने वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। अपनी वेबसाइट पर इमेज डिटेल्स सब कुछ शेयर की जा चुकी हैं। लेकिन विकास यादव पर एलिगेशंस ये हैं कि गुरपत सिंह पन्नू की जो हत्या की साजिश की जा रही थी, इस पर विकास यादव का हाथ है। लेकिन रॉ ने अमेरिका को यह इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने बताया कि आप जिन विकास यादव को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये व्यक्ति रॉ के लिए अब काम नहीं करता, वरना आगे चलकर अमेरिका रॉ के नाम को भी खराब कर सकता था। कुछ लोगों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन इस रॉ की ताकत पता चलती है। आप खुद सोच करके देखिए, जहां पर अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज ये प्लानिंग कर रही है कि भारत के अंदर एक व्यक्ति है जो कि कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहा है और उसको अरेस्ट किया जाना है। लेकिन भारतीयों को ये बात समय से पहले पता चल जाती है। इसलिए भारत जब अमेरिका के एजेंसीज को ये बात बताता है, तब वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर भारत को कैसे पता चल गया कि हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की तैयारी में हैं। बाकी सारी चीजें आप खुद समझ सकते हैं। ये तो भारत चीन नेपाल सीमा पर चीन ने बड़े अतिक्रमण करने शुरू कर दिए हैं। करीब 9 जगह पर कांटेदार तार चीन लगा दिए हैं, जो कि आगे चलकर भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि चीन अगर नेपाल बॉर्डर तक आसानी से पहुंच गया, जहां भारत और नेपाल बॉर्डर के बीच में कोई हार्ड सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग एक तरफ से दूषित हैं, लेकिन इसकी वजह से ना सिर्फ हमें बॉर्डर सिक्योरिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, बल्कि बहुत सारी रिसर्च भी करनी पड़ सकती है। इस चीज को लेकर के रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने नेपाल के अंदर तिब्बत सीमा के पास
कुछ ऐसी लोकेशंस को टारगेट किया है जहां पर कांटेदार तार कंक्रीट से बने हुए बड़े बड़े पिलर्स ला करके रख दिए हैं। और नेपाली क्षेत्र पर आक्रमण करते हुए वह कह रहा है कि यह हमारे देश का हिस्सा है। कलावा चीन कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद के बोर्ड्स लगाए गए हैं। करीब 600 फीट तक फैलाए हुए चीन की इस ताकत को अब दुनिया देखने वाली है। इसके अलावा नेपाल बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जिसके ऊपर चाइना ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद लिख दिया है। ये पहाड़ी इतनी बड़ी है और जिस तरीके से इसे लिखा गया है, स्पेस से भी इसे आसानी नीचे देखा जा सकता है। लाला के छल के भार भारत के लिए बड़ा चैलेंज देखते हैं। भारत इसे किस तरीके से काउंटर करता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेड की बात की जाए तो फाइनली भारत को धमकाने वाला अमेरिका अब चीन से परेशान होकर के भारत के साथ मिलकर के कुछ बड़े बिजनेस ऑन ऑपरेट करना चाहता है। लाल के लिए आज दुनिया में जितने भी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट मिनरल्स और एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इन पर चाइना का कंट्रोल है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो निकिल, कोबाल्ट, लिथियम, ये वो मेटल्स और मिनरल्स हैं आज जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए किया जा रहा है। आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, आने वाले एडवांस सेमीकंडक्टर हों या फिर एडवांस डिफेंस वेपन, सभी चीजों में इनका बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल होता है। लेकिन रॉ मटेरियल के लिए अगर दुनिया चाइना पर डिपेंड हो जाएगी तो चाइना अपने मनचाहे रेट्स पर नहीं हो दुनिया को ये बेचेगा और जब चाहे तब इसे ब्लॉक करके पूरी दुनिया को परेशान कर सकता है। और इसी चीज का समाधान निकालने के लिए भारत और अमेरिका एक साथ आ रहे हैं। जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और अमेरिका ने खनिज सा